श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण जी कृपा से आज हम कुंभ स्नान के ऊपर चर्चा करेंगे, जो अभी 14 जनवरी 2025 से माघ मास में यह प्रयागराज में कुंभ स्नान है, जो बहुत ही मंगलकारी, शुभकारी, अनंत महिमा को देने वाला भगवान का परम पावन मास माघ मास में होने जा रहा है। तो उस कुंभ का महत्व क्या है, किस विधि से करना चाहिए स्नान, और क्या नियमों का पालन करें, क्या दान पुण्य करें, ये सब चर्चा प्रसंग में करते हैं प्रभु कृपा से। तो पहले तो हम यह जानें कि कुंभ है क्या। योग मार्ग के माध्यम से हमारे मस्तिष्क के सहस्रार चक्र में अमृतक कुंभ बताया गया है, और उस कुंभ के अंदर जो अमृत है उसके संस्रवित जब योग मार्ग की साधना से सुषुम्ना नाड़ी के क्षोभ से वह अमृत स्राव होता है, जिसको जीवात्मा पी करके अमृत को प्राप्त कर लेता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात को कबीर दास जी ने भी अपने दोहे में लिखा हुआ है, जो कि कबीर की वाणी ही निर्गुण है। तो उन्होंने कहा है कि गगन मंडल में औंधा कुआ, जहाँ अमृत का वासा, और सगुरा होए तो भर भर पीवे, निगुरा रहे पियासा। तो उन्होंने भी इस बात से उसी अमृत कुंभ की ही विश्लेषण, उसकी बारे में महिमा बताई है। तो वास्तविक कुंभ तो वही है जिसमें कुंभ स्नान कोई दुर्लभ योगी ही करता है और अमृतत्व को प्राप्त होता है। उपनिषदों में इसी बात को कहा गया है, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू, रसेन तृप्तो वा कुतश्चनेन। अर्थात अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू। अकाम निष्काम, निष्काम व्यक्ति ही निश्चल स्वभाव से उस अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अकामो धीरो अमृता स्वयंभू, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति होना ही सुख है और इच्छाओं की पूर्ति न होना ही दुख है। और इच्छा को ही पिशाचिनी कहा गया है। इच्छा ही हमारे दुख का मूल कारण बताया गया है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। तो ये जो आशा है, इच्छा है, कामना, वासना, ये सब इसी की निवृत्ति के लिए अनेकानेक साधन सभी पुराणों में, कथा में, सत्संग में अनेक विधियों से बताए जा रहे हैं। लेकिन मूल है कि हमारे वासनात् प्रक्षयो मोक्षः, इस कामना का नाश हो जाए। क्योंकि वासना के प्रोक्षण, निवृत्ति होने का ही नाम मोक्ष है। मोहक्षयो मोक्ष, और वही भगवत कृपा से संभव है। तो ऐसी कामना की जब निवृत्ति हो जाएगी अकामो, तो वास्तव में वो जो अकामी पुरुष है, धैर्यवान पुरुष है, निष्कामी है, निश्चल है, किसी को कुछ नहीं चाहिए, वही है शहंशाह। तो जाको कछु न चाहिए वाहे शहंशाह। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए वास्तव में वही राजा है, और वही उस अमृतत्व का आस्वादन करके अपने संतोष रूपी धन से सदा तृप्त रहता है, अमृत कुंभ का स्नान का फल पाता है। यही अमृत कुंभ का वास्तविक स्वरूप है। अब व्यवहारिक स्वरूप सुने। व्यवहारिक स्वरूप में भी, आध्यात्मिक पक्ष में भी एक कथा और भी है कि जो अमृत कुंभ के लिए देवासुर संग्राम हुआ और समुद्र क्षीर सागर में मंथन हुआ,
तो उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे भगवान हमें क्या इंगित कर रहे हैं, क्या आदेश दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं। तो वह समुद्र मंथन भवसागर रूपी इस सागर में हमारे इस मन का ही मंथन है। इस मन को ही मंदराचल पर्वत कहा गया है, जिसके लिए कुमति और सुमति, कुमति अर्थात दानव, सुमति अर्थात देवता, ये दोनों ही हमारे मन मस्तिष्क में विराजते हैं। दोनों मिलकर के सुख प्राप्ति के लिए, अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, और अमृत की प्राप्ति के लिए फिर दोनों कभी कभी एक हो जाते हैं कि चलो किसी भी तरह से सुख मिले, चाहे सुमति से चाहे कुमति से। हम दोनों मंथन करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, सुख कैसे मिलेगा, अमृत कैसे मिलेगा। तो आधार अवलंब भगवान नारायण को ही कुर्म के रूप में, कुर्म के रूप में ही क्यों, क्योंकि कुर्म जो है चित्त वृत्तियाँ जिसके एकाग्र चित्त हैं, चित्त वृत्तियों को संयम किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और चित्त वृत्तियों की अपने में सिकोड़ करके रक्षित करने का नाम ही कुर्म का स्वरूप है। कुर्मुंगानी व सर्वसः, जो गीता में भगवान ने कहा है कि कुर्म की तरह अपने सारी चित्त वृत्तियों को बहिर्मुख से अंतर्मुखी कर लें। तो उस कमठ के अंतस्थित में छिप जाने पर उस कछुए को ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो इसी तरह से भगवान ने अवतार लिया, माने ऐसे के ऊपर ही इस मन को रखा जाए, इंद्रिय जीत, इस मन को पहले जीता जाए। तो मन को संयमित करने के बाद ही चाहे सुमति हो चाहे कुमति हो, कोई भी सुख की प्राप्ति कर सकता है। अगर इंद्रिय जीत नहीं बने, इंद्रियों को बहिर्मुख से नहीं उठाया, विषयों से नहीं हटाया, तब तक तो सुख की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए, सुख मिल ही नहीं सकता। तो ये बहुत विस्तृत चर्चा है, फिर कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो। लेकिन भाव यही है कि अमृत की प्राप्ति के लिए आपको संतोष रूपी धन पहले प्राप्त करना पड़ेगा। वासुकी रूपी नाग माने काल के द्वारा ही मथानी बना करके मंथन किया गया, और मंथन करते हुए, जय श्री कृष्ण, मंथन करते हुए बहुत समय पश्चात विष निकला, 14 रत्न प्रकट हुए, जिन 14 रत्नों के नाम लेने मात्र से भी हमारा कल्याण हो जाता है। प्रातःकालीन की बेला में सुबह उठ करके उन 14 रत्नों के नाम भी बोलना बड़ा शुभ बताया गया है। लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक सुरा, धनवंतरी, चंद्रमा, धेनु, कामदुधा, सुरेश्वर गजौ, रंभा च देवांगना, अश्वः सप्तमुखो, विषम, हरिधनु, शंख, अमृत, अम्बुधे, रत्ना नीति चतुर्दशम, प्रतिदिनम कुर्वन्त वो मंगलम। ये 14 रत्न हुए जो हमारा मंगल करें, कल्याण करें। और उसके पश्चात भी सर्वविदित हैं, सब जानते ही हैं कि नमूची दानव के पुत्र आए, आकर के किस तरह से वो देवताओं की तालिका में, लाइन में, उनके पक्ष में आकर बैठ गए भेष बदलकर। सूर्य जी ने देखा और सूर्य के द्वारा दृष्ट होने पर नारायण भगवान के मोहिनी रूप से कहा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उनका शिरच्छेदन किया, जो बाद में सर्पाकार हो गए और राहु केतु के रूप में विख्यात हुए। भगवान शिव की कृपा से अमरत्व की प्राप्ति हुई। तो बृहस्पति जी ने उस अमृत कुंभ को गिरने से बचाया, सूर्य चंद्रमा ने बचाया। इसलिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, ये तीनों एक साथ जब इस माघ मास में एक साथ होते हैं तभी कुंभ लगता है। कुंडली में, गोचर में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की एक साथ जब युति होगी तब ये कुंभ लगता है। माघ के महीने में मकर राशि में सब उपस्थित हो जाएं एक साथ, तब ये कुंभ लगता है। 29 जनवरी को ये शुभ संयोग बन रहा है। और श्री रामचरितमानस में भी इस प्रयागराज की महिमा कही गई है
माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नग श्रेणी, सब आकर के मज्जन करते हैं, इस त्रिवेणी में स्नान करते हैं। सब लोग, देवता लोग भी। प्रयागराज की बड़ी महिमा है। प्रयाग का अर्थ ही क्या है? प्रकृष्ट याग प्रयाग। याग कहते हैं यज्ञ, और प्र माने प्रकृष्ट। बड़े बड़े जहाँ पर यज्ञ हुए हैं, मनु ने अनेक प्रकार के दुर्धर्ष धर्मावलंबी इतिहास भरा पड़ा है। स्कंद पुराण में भी आपको ये कथा समुद्र मंथन की मिल जाएगी। पद्म पुराण में भी प्रयागराज की बड़ी भारी महिमा लिखी है, भक्तमाल में भी, और सुधनवा का चरित्र भी है, प्रयागराज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि किस तरह से सिर का उच्छेदन होने पर वह सिर प्रयागराज में जाकर गिरा। तो बहुत कथाएं हैं। तो ऐसा प्रयागराज तो दिव्य है, बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा सिद्ध हुआ है प्रयागराज। तीरथ पति ही माघ मकरगत रवि जब होए, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ के मकर के अंदर जैसे ही सूर्य का संक्रमण होता है, प्रवेश होता है, इस तीरथ पति में समस्त तीर्थ चले आते हैं। सारे तीर्थ, सारे के सारे तीर्थ चले आते हैं। तो ऐसा प्रयागराज में स्नान करने की बड़ी भारी महिमा है, और सभी को स्नान करना भी चाहिए। किस तरह से करें प्रयागराज में स्नान? तो पहले तो हम ये जान लें कि भैया तीर्थपति हैं, तीर्थराज हैं प्रयागराज। वहाँ पर जब जाने का भाव भी बन जाए ना, मन भी बन जाए, तब भी आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। जब हमारे चित्त में प्रयागराज जाने का शुभ संकल्प उदय हुआ, उसी समय ठाकुर जी की कृपा हो गई, ऐसा आप निश्चय माने। शुभ संकल्पों का उदय होना ही भगवत कृपा के लक्षण होते हैं। तो शुभ संकल्प आ गया, बहुत बड़ी कृपा है। तो पितरों के तरने का जब समय आता है, पितृऋण से मुक्त होना चाहें, ऋषि ऋण से मुक्त होना चाहें, देव ऋण से मुक्त होना चाहें, तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें तीर्थ की शरण लेनी चाहिए, तीर्थराज की शरण लेनी चाहिए। जहाँ जा कर के मन में शांति की अनुभूति हो, भगवत और भागवत महापुरुषों के चरण रेणु में मज्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, और जहाँ पर जा कर के यह तन संतों की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके पवित्र हो, वहीं पर उसे तीर्थ कहते हैं, वही तीर्थराज है, वही धाम है। और ऐसा मन में भाव होना चाहिए। घर में जाने से पूर्व ही गुरुजनों से, माता पिता से, भक्तजनों से आशीर्वाद लेकर के ही तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, अकेले नहीं, और संत को साथ में, अथवा जिसके साथ भी हमें सत्संग की चर्चा हो, भगवत चर्चा हो। क्योंकि मन खाली बैठ नहीं सकता, वाणी चुप बैठ नहीं सकती, आंखें देखे बिना रह नहीं सकती। तो बहिर्मुख होकर के कुसंग करेंगे, कुसंग की चिंतन होगा, निंदा इत्यादि दुर्गुण होंगे। तो इनको इसलिए हमें किसी संत का आश्रय से, या संत के दर्शन से, या संतों के शरणागत होकर के शुभजनों के साथ में ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और भगवान नाम लेते हुए, भजन करते हुए, भक्तों की चर्चा करते हुए, और सबसे बड़ी बात कि जहाँ हम जा रहे हैं उस धाम की महात्म सुनते हुए। क्योंकि जब तक जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हमें जिस धाम में जा रहे हैं, जिस तीर्थ में जा रहे हैं, वहाँ की महिमा जितनी ज़्यादा पता होती है, जितनी ज़्यादा सुनी जाए, उसके प्रति श्रद्धा बनती है, और श्रद्धा से हमारे उस तीर्थ के प्रति निष्ठा बढ़ेगी, जिससे हमारा किया हुआ संपूर्ण कर्म धन्य हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। और अगर हमें उस तीर्थ के बारे में ज्ञान ही नहीं है, महिमा ही नहीं पता, महात्म नहीं पता, बस नकल करते हुए सभी लोग जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं, सभी लोग ऐसा कर रहे हैं हम भी करते हैं, सभी लोग जलांजलि दे रहे हैं हम भी दे लेते हैं, तो जो जैसा देख देख के नकल करते हैं तो वो क्या, वो श्रद्धा नहीं कहलाएगी। श्रद्धा अलग विषय है। तो इसलिए श्रद्धा के लिए तो आपको तीर्थ का महात्म्य भी जानना आवश्यक है। प्रयागराज की कथा, सुधनवा की, सुमति की, और मोरध्वज के जो पुत्र आदि हुए
उनकी कथा भी भक्तमाल में है, वो सब भी प्रयागराज से जुड़ी हुई हैं, उन सभी कथा सुननी चाहिए। तो ऐसा तीर्थराज जहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान दें, पुण्य प्राप्ति तो चलो बाद की है, पाप से बच जाएं वही बहुत बड़ी बात है। तीर्थ में जाएं तो बस पुण्य जब होगा तब होगा, लेकिन तीर्थ में जाने से पूर्व हमें पाप से बचना चाहिए, ये निश्चय करके जाना चाहिए, अपराध से बचें। क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। सामान्य स्थानों पर किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर नष्ट हो जाएगा, पर तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है, अर्थात कहीं भी नष्ट नहीं होगा। इसलिए बहुत सोच विचार करके तीर्थ या धाम की यात्रा करनी चाहिए। अनधिकारी के लिए नहीं है। पहले विचार कर लो कि यस्य हस्तौ च पादौ च मनस्तस्य सुसंयतम, इसके हाथ पैर मन वाणी शरीर ये सब संयम में हो तब तीर्थ यात्रा करे, अन्यथा घर बैठ के ही तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त करे। उसकी भी विधि है, वो भी बाद में बताएंगे। तो तीर्थ यात्रा दो ही लोग कर पाते हैं, या तो जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो ऐसे भक्त, और जिनको या तो पाप को बढ़ाना हो, बहुत ज़्यादा पापी दुराचारी हो तो पाप और बढ़ाने हो तो भी तीर्थ यात्रा जाते हैं, क्योंकि तीर्थ में जाकर उनके पाप बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं, जो अक्षम्य हो जाते हैं। तीर्थ में जाकर के भी हमें फल क्यों नहीं मिलता, अपराध क्या क्या हो जाते हैं, या कौन से अपराधों के कारण हमें तीर्थ यात्रा से वंचित रह गए फल से। चलो फल की छोड़ो, हम तो कह रहे हैं बस पाप अपराध से बच जाएं तो भी बहुत बड़ी कृपा है। क्या कृपा, क्या ना करने से? बोले तीर्थ में जाकर अगर आपने अपने इंद्रियों को संयम में नहीं रखा, इस वाणी से सबसे ज़्यादा तीर्थ में पाप होते हैं। एक भी गाली निकल गई, अगर गाली आपके तकिया कलाम शब्द है, वाणी पर रटा रटाया है, तो एक भी गाली अगर किसी के प्रति निकल गई, मुख से निकल गई, तो सोचिए कितना भारी भयंकर अपराध हो गया। तो तीर्थ में जा कर के हमारे मुख से तो चुप रहें, पर बोलें तो अच्छा बोलें, पर कहीं गाली गलौज ना हो जाए, किसी के प्रति कोई अपशब्द ना निकल जाए, अन्यथा बहुत भारा अपराध हो जाएगा। तो ये अपराध, वाणी से किसी की निंदा करना, चुगली करना, कठोर वचन बोलना, जो 4 पाप बताए हैं, चारों में से एक भी ना हो। 4 पाप कौन कौन से हैं वाणी के? 3 पाप मन के हैं, 3 पाप शरीर के हैं और 4 पाप वाणी के हैं। ये 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं। इन 10 पापों का जो हरण कर लेती हैं उनका नाम है माँ गंगा दशहरा। हरते 10 पापानी तस्मात् दशहरा स्मृता। जो 10 पापों को हरण कर लें इसलिए उनका नाम है दशहरा, गंगा दशहरा। तो गंगा मैया समस्त पापों को हरण कर लेती हैं, लेकिन ये सोच करके भी पाप ना करें, ये सोचकर भी पाप ना करें कि गंगा माई नष्ट करेंगी सकल हमारे पापाचार। यही सोचकर जो करते हैं निस्दिन भीषण अत्याचार, वे ईश्वर के अपराधी हैं, हम कहते हैं सत सत बार। सपन बीच भी कर न सकेंगे सकल तीर्थ उनका उद्धार। तो यही सोच करके पाप करते हैं कि गंगा नहा लेंगे, तीर्थराज नहा लेंगे, बस पाप कर लेते हैं, कोई बात नहीं, गंगा स्नान तो करना ही है। तो भैया वो पाप नष्ट नहीं होंगे, बल्कि वो तीर्थ की ओट में तीर्थ को मोहरा बना करके पाप को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि किसी के नाम का आश्रय लेकर के, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, तीर्थ का आश्रय लेकर के, धाम का आश्रय लेकर के, किसी संत महात्मा गुरुजनों का आश्रय लेकर के जो पापाचरण करते हैं वो डबल पापी हैं। क्योंकि आप गए और तिनहों घालें, अपने तो गए गए और दूसरे का नाम और बदनाम किए। राम के नाम पर पाप किए, गुरु के, हम तो ऐसे गुरु से दीक्षित हैं तो हमें कोई क्या कर लेगा, हमें क्या कोई कह देगा, तो ऐसा कह के जो पाप करते हैं, माने किसी के आश्रय में जो पाप करते हैं वो और ज़्यादा अपराधी हैं, और ज़्यादा उन्हें दोष लगता है। तो ये सोच कर ना करें। गंगा माई उनके पापों को बढ़ा देती हैं। तीर्थ में अगर हमने शराब, बीड़ी, गुटखा, पान, कोई भी तामसिक पदार्थ, ये सब तामसिक से ज़्यादा बड़े हैं, है ना, तो ये पदार्थ खा रहे हैं तो वही भैया तीर्थ ना जाएं, सोच विचार करके जाएं। क्योंकि हमने हमारी वाणी
वाणी से ही तो सब कुछ है। तो ना जाएं, और जाएं तो इनका संयम करें। कम से कम तीर्थ में तो ऐसा काम ना करें। तीर्थ में तो अनैतिक तामसिक पदार्थों का सेवन न करें। प्याज लहसुन और जो तामसिक जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, मद्यम मांसम मदिरापान इत्यादि, ये सब न करें। तो ऐसा सोच कर न जाएं। तो इसलिए पहले तो हमें नशीले पदार्थों का त्यागना, वाणी का संयम करना, ये भी बहुत बड़े अपने आप में तीर्थ हैं। इसी को तीर्थ बनाएं, यही वाले तीर्थ करें। इस पर कृपा हो जाए तो वो तीर्थ भी करें। साथ में भी करना हो तो चलो कम से कम कहीं कोई अपराध न बन जाए, कहीं गलत जगह पर अपवित्रता ना हो जाए। तीर्थ में जा कर के हमें साफ़ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता पवित्रता करनी चाहिए। वहाँ झाड़ू लगाने की महिमा है, चाकर बनने की महिमा है। हमारे जैसे हापुड़ में भगवान की कृपा से साफ़ सफाई के लिए चाकर राधा रानी ग्रुप चल रहा है, सेवा हो रही है, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया हो रही है। तो स्वच्छता पवित्रता पर ध्यान दें तो तीर्थ यात्रा पे जाएं। ये नहीं कि पानी पिया और पानी की बोतल कहीं फेंक दी, आपने गुटखा खाया और वहीं पर थूक दिया, आपने बीड़ी सिगरेट पी करके कहीं डाल दिया इधर उधर, तो ये सब क्या है, अपराध बन गया। कोई भी चीज़ अगर आप गलत है, और वो तीर्थ क्या है, कण कण में पवित्र, कण कण में भगवान है वहाँ, वो साधारण नहीं है। वहाँ के रज कण में सब में किसी न किसी संत महात्माओं का वास बताया गया है। नंगे पैर चला जाता है। तीर्थ जो है साक्षात भगवान का ही दूसरा स्वरूप है। वृंदावन धाम कहो, चाहे वृंदावन कहो और चाहे कृष्ण कहो, एक ही बात है। कृष्ण का ही जो स्वरूप है वही धाम से अभिन्न अंग है, अभिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो अगर आपने कहीं थूक रहे हैं, कहीं कुछ फेंक रहे हैं, कहीं कहीं कुछ गंदा कर रहे हैं, कहीं अपवित्रता कर रहे हैं, कहीं मल का विक्षेप कर रहे हैं, तो आप सब भगवान पे ही तो कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा अपराध है, भगवान के स्वरूप के ऊपर कर रहे हैं। ऐसे ऐसे संतों का चरित्र है जो मल निक्षेप करने भी तीर्थ से बाहर जाते थे। उतना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जितना कर सकते हैं उतना तो करें। न होने से होना ठीक है, थोड़ा हो जाए, जितना हो जाए, पर तीर्थ में ये सब काम न करें। तीर्थ में इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें, कहीं गंदगी ना हो जाए। भंडारे खूब हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दोना पत्तल कूड़ा करकट ये सब हर जगह नहीं डालें, डस्टबिन में डालें, जहाँ उनकी जगह है वहाँ डालें। साफ़ सफाई पर ध्यान दें। आज ज़रूरत तीर्थ में दर्शन करने की नहीं है, माला चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, भंडारों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है, ये सब भी करें, लेकिन इनसे पहले वहाँ की स्वच्छता और पवित्रता पर ध्यान दें, व्यवस्था पर ध्यान दें। किस तरह से हम संयम और व्यवस्था और किस तरह से दर्शनार्थी के मन में श्रद्धा बन सकती है तीर्थ के प्रति, क्योंकि वही दर्शनार्थी दर्शन करते करते उसकी श्रद्धा बिगड़ जाती है वहाँ के वातावरण देख करके, वहाँ के स्थिति देख, क्योंकि ये सब देख करके ही तो मन में चित्त में पवित्रता होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है। और वहीं ये सब चीज़ें गंदगी, अपवित्रता, अश्लीलता, कहीं पोस्टर, कहीं कुछ, तो ये सब देख करके मन में तीर्थ के प्रति अश्रद्धा फैलती है। तभी जो नए नए लोग प्राणी भगवान से लगे हुए हैं, तीर्थ आए हैं, उनके मन में विकार पैदा होता है कि ये तो यहाँ ऐसा है, ये तो नाली है, तो ये वो है। तो ऐसा इन सबको हम बनाए रखने में सहयोग दें, तीर्थ को हम पवित्र बनाएं। सब संकल्प लें और इसको हम प्रयास करें। तीर्थ में जाकर किसी की निंदा ना हो, किसी ब्रजवासी की निंदा ना हो, किसी तीर्थ यात्री के पंडा पुजारी की निंदा ना हो। वहाँ पर जो भी जैसे भी मिले सबको हाथ जोड़ो, सबको प्रणाम करो, ज़्यादा कुछ मत बोलो, चुप रहो। मौन रहना ही सबसे बड़ी बात है, और बोलो तो अच्छा बोलो। तो ये विचार करें। तीर्थ यात्रा में जाकर सुख सुविधा वाली सामग्री न ढूंढें। बहुत बढ़िया होटल चाहिए, बहुत बढ़िया खान पान चाहिए, बहुत बढ़िया हमें आँखों की सुंदर व्यवस्था, कानों को सुंदर शब्द सुनने, फिल्मी गाने सुनने, तो ये सब चीज़ें तीर्थ में जाके नहीं होनी चाहिए। तीर्थ में वही काम करें जिससे कि हमारे तीर्थराज के प्रति श्रद्धा हो, हमारे मन में गोविंद का चिंतन हो। भक्त की सेवा, भगवान की सेवा, दो ही काम। तीर्थ में जाकर अगर आपने संत दर्शन नहीं किए, संत सेवा नहीं की, भगवत सेवा नहीं की,
तो भी तीर्थ में जाना कोई लाभ नहीं। तीर्थ में जाने का उद्देश्य भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्तों के दर्शन करना है। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानी, तीर्थ बनाए ही भगवान के भक्तों ने हैं। तीर्थंकर नाम भगवान के भक्तों का है। तीर्थ को भी तीर्थ करने वाले कौन? भगवान के भक्त। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। तीर्थास्पदम माने जिनके चरण ही तीर्थ हैं, जो शिव विरंची के द्वारा वरेण्य हैं, नमन करने योग्य है। भगवान शिव ब्रह्मा जी के द्वारा भी जो वंदित हैं, ऐसे संत महापुरुषों के चरण कमलों में वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसे महापुरुषों के चरणारविंद का हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो संत महापुरुषों की दर्शन करें, उनसे कुछ ज्ञान लें, उनके पास जाकर कुछ शिक्षा लें, कुछ भगवत लीलाओं का चिंतन सुनें, भगवान का नाम का आश्रय लेकर भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान के नाम रूप लीला धाम के माधुर्य रस का आस्वादन करें। इसलिए तीर्थ जाएं, तब आपको प्रयागराज जाने का पूर्ण फल मिलेगा। वहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो दुर्गुण हैं, जब ये सब जो अनैतिकताएं हैं, जो हमारे मन के अंदर विकार हैं, ये सब जागृत ना हो जाएं। इन पर प्रयास करें। ख़त्म नहीं हो सकते, इनको लगाया जा सकता है भगवान में। कामना हो तो भगवान की, जो अच्छे में हो जाए तो सब अच्छा, उद्देश्य अच्छा है तो सब अच्छा है। तो इसलिए उद्देश्य भगवान को रखते हुए फिर जाए, संत महात्मा के पास ज़रूर जाए और वहाँ जा कर के अपने आत्मोद्धार के लिए, आत्मकल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए उपाय पूछे। जो नहीं पूछत मोक्ष उपाया, तासम मूढ़ कौन मुनिराया। जो गुरु को पाक, पहले तो गुरु का मिलना दुर्लभ। संत महात्मा भगवान की कृपा से तुम्हें मिल गए तो उनके पास जाओ और जा करके बैठ के कुछ सुनाओ। अगर वो नहीं सुना रहे तो उनके दर्शन का ही बड़ा लाभ है। लेकिन अगर कोई वहाँ जा कर के भी तुमने राजनीति की, इधर उधर की व्यवहारिक और भौतिक चर्चाएं कर दी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर आप भी गए और उनको भी ले डूबे। तो वहाँ जा कर के तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञाननस तत्वदर्शिनः। संत महात्माओं के दर्शन करो और उनसे जाकर अपने आत्मोत्कल्याण के लिए, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनसे परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करें, पूछें। तब आपका जाना सार्थक हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा। तीर्थ, तो ऐसे तीर्थ में जा कर के हमें सबसे पहले जैसे ही तीर्थ में पैर रखें उस प्रणाम करें, तीर्थराज की भूमि को प्रणाम करें, प्रयागराज के भूमि को, कण को प्रणाम करें, धरा को प्रणाम करें। प्रणाम करके भगवान नाम लेते हुए फिर नदी पर जाएं और वहाँ पर जैसे ही गंगा जी के दर्शन होंगे उनको आप प्रणाम करें। वहाँ प्रणाम करके ही आगे बढ़ना चाहिए। प्रणाम करके फिर जो किसी भी कुंड में, किसी भी सरोवर में, किसी भी नदी में, गंगा जी में स्नान करने की विधि भी यही है। क्योंकि ये जो बात है, ये जो वीडियो है, इसको आप सभी लोग हर काम के लिए देखें। अगर गंगा स्नान करते हैं तो भी, किसी तीर्थ में जाते हैं तो भी, और प्रयागराज के लिए भी तो भी। प्रणाम करके जब अपने गंतव्य स्थान से जब आप वहाँ पहुँच गए, भगवान नाम लेते हुए, भगवान की महिमा सुनते हुए, धाम की महिमा सुनते हुए, और वहाँ जा कर के सर्वप्रथम हम गंगा जी को प्रणाम करें। प्रणाम करके थोड़ा सा जल हाथ में लें, आचमन की मुद्रा बनाएं और फिर ऊपर से जल पी लें। फिर दूसरे हाथ से इस हाथ को धो लें। धोने के पश्चात फिर वहाँ की मृतिका, गंगा जी की मृतिका को मस्तक पर, कंठ पर, हृदय पर, दोनों हाथों पर लगाने का विधान है। क्या बोलकर लगाएं? अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे जाह्नवी हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। संभव हो तो मंत्र पढ़ लें, अन्यथा गंगा मैया की मृतिका को लेकर के लगा लें, प्रार्थना कर लें कि यन्मया दुष्कृतम कृतम, हे माँ मैं तो बहुत अपराधी हूँ, पापी हूँ, अधम जीव हूँ, जो भी मेरे दुष्कृत हैं, जो भी मेरे पाप हैं, उनको आप नष्ट करें। प्रार्थना करते हुए फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। स्नान से पूर्व संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प का मतलब होता है उद्देश्य। अपना उद्देश्य कहें। सबसे बढ़िया तो उद्देश्य आपके लिए भगवत प्राप्ति होना चाहिए। बाकी सब क्या, ये तो जिंदगी भर रहेगा।
तो इसलिए संकल्प लें, नाम गोत्र बोलें कि हे गंगा मैया, आपकी कृपा से प्रयागराज में गंगा यमुनोर मध्य त्रिवेणी स्नान करने का सौभाग्य आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। तो मेरे धर्म अर्थ काम मोक्ष की चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए, श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की अविरल मति गति भक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आप में स्नान कर रहा हूँ, आप कृपा करें कहकर जल छोड़ दें। जल हिलाएं, बिना जल हिलाए स्नान नहीं करना चाहिए कहीं पर भी। जल हिला लें। ब्रह्म हत्या विपोहति, ब्रह्म हत्या दोष खत्म हो जाता है। नहीं तो झाग वाग जहाँ पर ज़्यादा हों, जहाँ कपड़े धुलते हों धोबी के द्वारा, वहाँ तो विशेष रूप से ब्रह्म हत्या होती है। तो ऐसी जगह स्नान न करें। पवित्र जल को जल हिला करके फिर आप अंदर जाएं भगवान नाम लेते हुए और स्नान करें। हाँ, मुहूर्त का भी विचार बता दें आपको। स्नान देखो, 14 जनवरी से प्रथम शाही स्नान होगा, फिर उसके पश्चात षटतिला एकादशी आएगी माघ की। तो षटतिला एकादशी में भी स्नान करें, वो भी पावन पर्व है। फिर 29 जनवरी में मौनी अमावस्या में विशेष शाही स्नान है, विशेष महत्व है। फिर 2 और 3, कुछ जगह पर 3 भी है, उदयातिथि में पंचमी आने के कारण, और कहीं 2 तारीख में भी बसंत पंचमी का पर्व है। तो उसमें बसंत पंचमी में भी शाही स्नान है, उस दिन स्नान का विशेष महत्व है। फिर पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा में स्नान करें। तो ये स्नान के विशेष हो गए। और इसके अतिरिक्त 13 जनवरी में भी पौष पूर्णिमा में, पूर्णिमा से ही माघ आरंभ हो जाता है, तो उसमें भी स्नान का बड़ा भारी महत्व है। फिर आरोग्य सप्तमी अर्थात रथ सप्तमी, सूर्यदेव प्रथम बार माघ शुक्ल सप्तमी में रथ पर सवार हुए थे, इसलिए सूर्य सप्तमी भी कहलाती है। तो वो स्नान भी बहुत महत्व रखता है। और दोनों पक्ष की एकादशी का स्नान, द्वादशी का स्नान, त्रयोदशी का स्नान और पूरे माघ का स्नान ही अपने आप में परिपूर्ण है। 26 फरवरी तक यह कुंभ स्नान रहेगा। जिसको जब जैसा संयोग मिले वहाँ स्नान करें। ये कल्पवास कहलाता है माघ स्नान। अंदर जाएं, अंदर जाकर क्या करें? बोले संभव हो तो आप एक लुटिया ले जाएं, तांबे की लुटिया। वो कुंभ हो गया, घड़ा हो गया। कुंभ स्नान की एक विशेष विधि बता रहे हैं। तो वो तांबे की लुटिया लेकर के उसमें क्या क्या डालें? उसमें डालें पंचरत्न, संभव हो तो, अथवा एक रत्न डाल दें, जो आपको सस्ता दिखे वो डाल दीजिए। एक सिक्का डाल दीजिए धो करके, और एक सिक्का तांबे का सिक्का हो, पीतल का 5 का 10 का हो तो और अच्छी बात है, लोहे से अच्छा रहेगा। तो वो सिक्का डालें, एक सुपारी डालें, सफ़ेद तिल अवश्य डालें, क्योंकि तिल दान महादान है। माघ के महीने में तिल की ही सबसे सर्वाधिक महिमा है। तिल डालें, सफ़ेद तिल, और अक्षत, कुसा, दुर्वा, जो राहु केतु के स्वरूप हैं, दुर्वा और कुसा। अमृत की बूंदें जिस पर गिरी थी वो हैं दुर्वा या कुसा। फिर कभी कृपा हो तो इनकी कथा सुनना। तो ऐसे दुर्वा और कुसा को भी उसमें अवश्य डालें। और एक जोड़ा लौंग डाल सकते हैं, सर्वौषधि भी डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, ये सब अच्छा रहेगा। पंच धातु में से कुछ भी डाल सकते हैं। पंच धातु में सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लोहा, संभव हो तो 5, अन्यथा जो बन जाए। स्वर्ण दान तो महादान ही है, नामचार के लिए डाल सकते हैं, अति शुभ है। अन्यथा चांदी, फिर उसके बाद तांबा, उसके बाद कांसा। तो ये क्रम पूर्वक जो बन जाए वो डालें, अथवा सभी डालें। पंचरत्न, पंच धातु, सुपारी, औषधि, दुर्वा, कुसा, सिक्का, अक्षत, एक पुष्प, यह सब डालें। ऊपर से लाल अथवा पीले कपड़े से, सूती कपड़े से उसका
मुख बंद करके और कलावे से बांध दें। इस लुटिया को कुंभ है ये विशेष रूप से, इसको ले जाएं और जहाँ त्रिवेणी स्नान करें वहाँ पर इसको हाथ में लेकर के अपना संकल्प बोल करके अथवा भगवान के नारायण के कृष्ण के प्रीत्यर्थ करके राधा रमन जी के जिसको जो आपके इष्ट देव हैं जिसको भी आप समर्पित करना चाहें, गंगा मैया को निमित्त बना करके संभव हो तो गंगा स्तोत्र, सरस्वती स्तोत्र, यमुना स्तोत्र, यमुनाष्टकम, गंगाष्टकम हैं, गंगा सहस्रावली, गंगा लहरी, जो बन जाए, जैसा जिसको जितना ज्ञान है उसको पढ़ते हुए सुनते सुनाते हुए उसके पश्चात में उसे गुप्त रूप से नीचे दबा दें, छोड़ दें, गंगा जी में प्रवाहित कर दें। तो क्या कहना, ये दिव्य स्नान होगा और ये चीज़ प्रवाहित करने की बड़ी भारी महिमा है। फिर भीष्म पितामह के नाम से इस माघ मास में अवश्य जलांजलि देनी चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह ने इसी उत्तरायण पक्ष का प्रतीक्षा में अपने प्राणों को धारण किए हुए रखे और 58 रात्रियः शयनस्याधमे गतः, 58 दिन बाद उत्तरायण पक्ष में ही श्री भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का निर्वाण किया था। तो भीष्म पितामह के नाम से जलांजलि अवश्य देनी चाहिए। तो तर्पण का विधान है, तर्पण करें और तर्पण अपने पूर्वजों के नाम से करके, समस्त ज़्यादा भी ज्ञान न हो तो आप जलांजलि लें, हाथ में जल रखें और कहें कि हमारे वशिष्ठ गोत्र के, जो जिसका गोत्र है उस गोत्र के ज्ञात अज्ञात समस्त पितृगणों की प्रसन्नता हेतु ये तिलांजलि जलांजलि अर्पण करता हूँ, स्वीकार करें। तस्मै सुधा, तेभ्य सुधा, ताभ्य सुधा या सुधा का उच्चारण करते हुए अंगूठे की तरफ से आप जलांजलि दे दें, कुसा रख करके दे दें, दुर्वा रख करके दे दें, और अच्छी बात है। जल में दूध, काले तिल, गंगा जल से युक्त करके फिर जलांजलि दे दें, और अच्छी बात है, जैसा बन जाए। पर कुल मिला के पूर्वज प्रसन्न होते हैं, ऊपर से शुभ आशीर्वाद देते हैं, आपकी कुल संतति की वृद्धि का विचार रखते हैं। तो पितरों के शुभ आशीर्वाद के लिए जलांजलि तिलांजलि अवश्य देनी चाहिए। जलांजलि दे दें, पूर्व पितरों के नाम से जलांजलि दें, उसके बाद भीष्म पितामह के नाम से जलांजलि दें। भीष्म पितामह के लिए अगर संभव हो सके तो इस मंत्र को बोल लें। भीष्मः शान्तनवो वीरो सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्भिर्वाप्नोति पुत्रपौत्रोचितां क्रियां। भीष्मः, यह पढ़ करके दे दें, अथवा हे भीष्म पितामह आपके नाम से जलांजलि है, स्वीकार करें। अपनी भावना से जल दे दें। भाव का जल भी बहुत पवित्र है। मंत्र नहीं आते तो क्या, आपका चित्त साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, और उनका चिंतन करते हुए अगर आपने अपने भावना दे दी तो आहा क्या कहने। मंत्र से भी उतने तृप्त नहीं होंगे, और मंत्र में भी अगर भाव हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। तज्जपस तदर्थ भावनम, जो नारद सूत्र में कहा गया है। तो ऐसा भाव रखते आप जलांजलि दें, भीष्म पितामह के नाम से जलांजलि दें। फिर उसके बाद आप गंगा जी के, यमुना जी के, सरस्वती जी के नाम से जलांजलि, नारायण भगवान के नाम से, पंच शक्तियों के नाम से, पंच तत्वों के नाम से, तीर्थराज के नाम से, तीर्थाधिष्ठात्रों के नाम से, भक्त और भगवान के नाम से, और समस्त वैष्णव भक्त वृंदों के नाम से, ऋषि मुनियों के नाम से, अनंत भक्तों के नाम से और देवताओं के नाम से, जो जैसा बन जाए, जिसके भी बन जाए उनके नाम से, जिनका नाम याद आ जाए आप जलांजलि दीजिए। विशेष रूप से स्थान वासियों के नाम से जलांजलि अवश्य देनी चाहिए। कहीं भी जलांजलि दें तो 3 जलांजलि अवश्य दें, जरूरी में। एक तो सर्वप्रथम स्थान के देवता, वृंदावन में है तो वृंदावन के अधिष्ठात्र समस्त भक्त और भगवान के नाम से जलांजलि स्वीकार करें। तो स्थान के विशेष के नाम से, सबके नाम से आपने जलांजलि दे दी। दूसरा, अपने इष्ट देव के नाम से जलांजलि अवश्य देनी चाहिए। तीसरा, पितरों के नाम से पूर्वज जलांजलि से प्रसन्न होते हैं, आशा रखते हैं कि हमारे कोई पुत्र, हमारे कोई ऐसी पीढ़ी में कोई आए और हमें तीर्थ में आकर के हमारे नाम से तीर्थोदक, तीर्थ के जल से हमारा तर्पण करेंगे, हमें जल पिलाएंगे, ऐसी आशा रखते हैं पितृ। तो पितरों की क्रिया भी विशेष आवश्यक है। पितरों का आशीर्वाद मिल गया, सबका आशीर्वाद मिल गया,
हैं, पितृ भागवत तुल्य हैं, माता पिता पूर्वज ये हमारे भगवत स्वरूप हैं। इनके नाम से जलांजलि अवश्य देना चाहिए। फिर स्नान करें, डुबकी लगाएं, भगवान नाम जप करें, इष्ट नाम मंत्र जप करें और मंत्र आदि का जप करते फिर बाहर निकलें। कोई कपड़ा ना धोएं, वस्त्र आदि ना धोएं, साबुन न लगाएं, तेल आदि का मर्दन करके लगा करके फिर गंगा जी में प्रवेश न करें। शिखा ग्रंथि करके प्रवेश करें, शिखा में गांठ लगी होनी चाहिए और पवित्रता पूर्वक स्नान करके फिर बाहर निकल करके वस्त्र आदि को धारण करके वस्त्र न निचोड़ें और अपने शरीर को भी हो सके तो मार्जन न करें, न पोछें, पुरुषों के लिए। और फिर उसके पश्चात वस्त्र आदि धारण करके और फिर सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। सूर्य भगवान के नाम से माघ के महीने विशेष रूप से जल देना चाहिए। माघ का महीना सूर्य देव का है। सूर्य भगवान के जलार्घ में जल में संभव हो तो गुलाब के फूल, लाल चंदन चूरा, गेहूं के दाने ये सब डाल करके जल दें तो और अच्छी बात है। सूर्य भगवान के नाम से घृणी सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, श्री भानवे नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, पुष्ण 12 सूर्य के नाम पढ़ करके आप जल दे सकते हैं। सूर्य भगवान को परिक्रमा लगाएं। सूर्य नारायण के नाम से 7 परिक्रमा खड़े खड़े अपने स्थान पर लगाएं। तीर्थराज की जहाँ भी आपको स्थान, मंदिर, मठ आदि जो भी विशेष दिखे वहाँ परिक्रमा लगा लें अथवा अपने स्थान पर ही खड़े होकर के परिक्रमा लगा लें। तो इस तरह से हमें तीर्थराज में स्नान करना चाहिए। विषम पितामह के नाम से जल अवश्य देना चाहिए और सफ़ेद तिलों के द्वारा भी तर्पण में प्रयोग करना चाहिए। काले तिल पितरों के निमित्त तर्पण में प्रयोग करें। बाहर संत महात्माओं को भोजन कराएं, सत्पात्रों को भोजन कराएं, गौ सेवा अवश्य करें। तीर्थराज में भी जाकर के अनेकानेक प्रकार के जो अपराध बन जाते हैं उनके अपराधों की निवृत्ति के लिए पंचवैश्य बलि करें। पक्षियों के नाम से दाने डालें, सेमी खिलाएं, मन से खाती हैं सेमी तो सेमी को खिलाएं, चिड़ियों को डालें, कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं अथवा जो जिसको प्रिय हो दूध इत्यादि पिलाएं। गौ माता को हरा चारा, हरी सब्जी ये सब खिलाएं। ज़्यादा पूड़ी कचौड़ी न खिलाएं क्योंकि पूड़ी जल्दी खाती भी नहीं हैं और आपको पता ही है बाहर कैसी मिले कैसी ना मिले। तो शुद्धता की दृष्टि से भी और उनको प्रिय भोजन है इसलिए हरी सब्जी, हरी चीज़ों का, गाजर है इत्यादि जो मन से खा लें वो लेकर खिलाएं, वही खिलाएं। पूड़ी कचौड़ी नहीं। पितरों के नाम से जिमाना है, गौ को जिमाना चाहिए, लेकिन जो भी खिलाएं शुद्ध सात्विक भोजन हो जो जिसके काम आ जाए। गंगा को भी जिमाना है, आपको भोग लगाना है। पितरों के नाम से आप गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं हर महीने, तो भी आपको लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी ये सब से भोग लगाना ज़रूरी नहीं है। वहाँ से इलायची दाना ले लीजिए, मुरमुरे ले लीजिए, 2-4 दाने गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए, बाकी वहाँ किसी को भोजन करा दीजिए। गौ माता को भोजन करा दिया, सबको भोजन हो गया। तो गौ माता को अवश्य वहाँ पर खिलाएं, गौ माता को अवश्य खिलाएं, वो खिलाएं जो उनके लिए रुचिकर हो। चोकर सब जगह मिल जाता है, लेकर के जाएं। फल मिल जाते हैं सब जगह, ये खिलाएं। गाजर आदि मिल जाते हैं, वो खिलाएं। तो जो रुचिकर हो और श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, उनके लिए अनुकूल हो, इन सब का विचार करके ही भोजन कराना चाहिए किसी को भी। केवल अपने 3 मत हैं कि एक तो जो उनको रुचिकर हो, रुचिकर से मतलब है स्वाद की बात नहीं, रुचिकर से मतलब जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, अनुकूल हो, वो भोजन कराना उचित होता है। और जो शास्त्र विहित भोजन हो, सात्विक भोजन हो, ये भी विचार करना चाहिए। और जो देश काल पात्र के अनुसार जो परिस्थिति बस मिल जाए, जिसकी महिमा हो जिस मास में, उसके हिसाब से भोजन कराना चाहिए। तिल, गज्जक, तिल, रेवड़ी ये सब बांटनी चाहिए, ये सब खिलाना चाहिए। तो ये सब बातों का विचार करना चाहिए। और फिर आप भगवान नाम लेते हुए, भगवान का कृपा को अनुभव करते हुए आप आ जाएं। फिर ठाकुर जी कृपा से कभी सुनाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, कुंभ स्नान विधान की जय, गंगा मैया की जय।